हाँ जी। याद आया कुछ क्यों मारा था? जी चलो सुना दो अब। मेरे को जितों दी पहली शादी हुई सो बंदे ना होंगे यानी कि वो लड़ता है उसने पेट चो ने छुरी मारी हैगी सी उनकी वजह करके फिर वो मेरे को आई सी उन्हें कहा मेरे नाल इस तरह लड़ता है। मैं उन्होंने कई दफ़ा समझाया सी कि इंदा ना कर भी यानी कि पहले भी वो ठोकरी हैगी है और दोबारा उन्हें तेरे नाल शादी कराई हैगी है तो तुम ही अगों दे नाल उवें करदा पेगा। उन्हें नहीं गल सुनी फिर वो मेरे को आई हैगी मैं उनकी मदद करता रहेगा और उनके वो इलाज लूज भी करवाता रहेगा। उनकी वजह करके फिर मेरा उनके नाल तल्लुकात बन गया सी और उनकी फिर वो तरीक ते गई हैगी सी लाहौर उत्थों आए जो उनके नाल कोई बंदा हैगा सी। कौन सा बंदा था? वो मुझे नहीं पता वो कौन था और वो पहली बार ही मैंने देखा था और मेरे घर वाली सी वो भी उसकी वजह से नाराज होकर घर से चली गई थी। तुम्हारी बीवी को पता था कि तुम्हारा और उसका कोई ताल्लुक है? जी। कितने अरसे से ताल्लुक था? 1 साल से। अच्छा। और उसकी वजह से फिर जब मैं घर में आया तो वो दोनों बैठे हुए थे इधर और वो जब चला गया फिर मैंने उसको पूछा ये कौन है उसने लड़ी मेरे साथ। मैंने कहा भी तेरी वजह से तो मैं आगे भी बर्बाद हुआ हूँ मेरे बच्चे भी चले गए हैं और अब तुम फिर ये भी काम कर रही है उसकी वजह से फिर मैंने मार दिया उसे। इससे पहले उसने तलाक क्यों ली थी शौहर से? उससे पहले उसने इसलिए तलाक ली सी वो इधर जो जिधर उन्हें हुण शादी की थी ना उनके नाल वो लव कर दी हैगी सी जो भी हैगा सी उनकी वजह करके फिर उन्हें उधरों तलाक ली हैगी। पहले शौहर में से कितने बच्चे थे उसके? 5 बच्चे से उसके। और दूसरे शौहर में से? उसमें कोई भी नहीं। अब दूसरे शौहर से क्या मसला था? उसे तुमसे मोहब्बत हो गई थी? जी। दूसरे शौहर के साथ रहते हुए? हाँ जी। तब ये तकलीफ थी यानी कि सारी लड़ाई की जड़ तुम थे? बस ऐसे ही है बस उसके बहकावे में आ गया था मैं भी। तुम्हारी अपनी शादी को कितनी देर हुई है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। और तुमने एक ऐसी औरत जो एक के बाद दूसरे घर दूसरे के बाद तीसरे घर उसके पीछे लग के अपनी जिंदगी अपने घर को अपने बीवी बच्चों को बर्बाद कर दिया। बस ऐसे ही उसके बहकावे में आ गया। क्या वो इतनी हसीन थी जो तुम्हारी बीवी उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी? थी तो दोनों बहनें ना। जी। तो फिर बहकावा किस चीज का? और देखा जाए तो तुम्हारी साली थी, साली से तो निकाह भी नहीं हो सकता था जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में थी। जी। तो फिर कैसा बहकावा, कैसी मोहब्बत? जो उसके साथ जुल्म हो रहा था वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो तुमने क्या बीवी को तलाक देने का सोच लिया था? नहीं उसको भी नहीं तलाक देना। तो उसके साथ निकाह फिर कैसे होना था? निकाह नहीं बस वैसे ही थी वो तो उसकी मदद भी कर रहा था। यानी कि तुमने वैसे ही उसे अपने साथ ताल्लुकात में रखा हुआ था? जी। पैसे वैसे भी खिलाते थे? जी। खाते भी होगे फिर तो? नहीं खाता नहीं था। क्यों? तोहफे ताइफ नहीं आते थे तुम्हें? उसके पास तो होते नहीं तो मेरे से लेती थी। केस में भी तुम ही मदद कर रहे थे उसके पिछले शौहर से तलाक लेने के लिए? नहीं तलाक लेने में नहीं मदद कर रहा था वो उसके ऊपर केस किया था उसने कि उन्हें टेढ़ी छुरी मारी सी उनके। खर्चे का भी तो करवाया था तुमने? हाँ करवाया था ना? जी। तो बताओ ना तुम मदद कर रहे थे? जी। क्या जी? कर रहा था उसकी मदद। किस चीज में? खर्चे में जो उसने उसके दावा किया हुआ था केस में। जी। अच्छा उस दिन तुमने उसको कत्ल जो किया हाँ जी वो तुमने प्लान किया हुआ था? नहीं प्लान पहले का नहीं था। वो तुमसे मिलने के लिए आई थी? हाँ नहीं हाँ वो इधर ही रहती थी और जब वो उसके साथ है और वो चला गया फिर उसकी वजह से मैंने उसे मारा कि मेरे अपने भी। लड़ाई तुम लोगों की कहाँ से शुरू हुई? जब मैं उसे को पूछा कि ये कौन है उसने कहा अभी मुझे छोड़ नहीं आया। मैं कहा अभी ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा अभी नहीं मुझे छोड़ना है। फिर उससे हमारी लड़ाई शुरू हो गई थी। मैंने कहा लड़ाई कितनी देर रही? तकरीबन 10-11 बजे तक। जिस जुर्म में तुमने उसे कत्ल किया वो जुर्म तो तुम कई अरसे से कर रहे थे, काफी अरसे से कर रहे थे ना वो जुर्म तुम। जी। तो सजा तो तुम्हें पहले मिलनी चाहिए थी। तुम कौन सा नेकी का काम कर रहे थे? बस मुझे सजा मिल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए किसी बाहर की औरत से वो खार किसी भी रिश्ते में हो नाजायज ताल्लुकात कायम करना जना के मुतरादिफ है, जना के जुमरे में आता है। बस ऐसी गलती होगी सिर्फ उसके बहकावे में आ गया था बस। बच्चे थे? जी। रोटी को चोची कहते थे? नहीं। तुमसे उम्र में कम ही होगी वो? नहीं ज्यादा थी। अपने से बड़ी उम्र की औरत जो तुम्हारी माँ बजा हो सकती है, बड़ी बहन बजा हो सकती है, उसके साथ तुमने मिलके ये सारा ड्रामा रचा और फिर उसे मार दिया। जी। तुम्हारे साथ तो लड़ाई तुम्हारी बीवी की थी इसी बात से। वो अपनी बहन से नहीं लड़ी थी कि तू पीछे हट जा? लड़ती थी उससे भी। तो फिर? मैंने उसे कहा भी मैंने उसे नहीं अपनी बीवी को छोड़ना। तुम्हारी बीवी अपनी बहन से नहीं लड़ती थी कि तू मेरे घर क्यों आती है? लड़ती थी। फिर? और फिर वो चली जाती जब वो लड़ते, जब वो चली जाती फिर वो आ जाती थी। तुमने सारा छुपन छुपाई का खेल रचाया हुआ था। बताता कौन था कि तुम्हारी बीवी चली गई है रूठ के? मैं बताता था। कौन बताता था? मैं।
तुम बताते थे। जी। फिर दुआ करते होगे कि बीवी जल्दी वापस ना आए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस वो थोड़ी देर रहती चली जाती थी, कितनी देर? तकरीबन 2-4 दिन रहती थी, फिर चली जाती थी। सही। उस दिन जब उसे मारा तो किस चीज से मारा था? कपड़े से उसका गला घूटा था। कौन से कपड़े से? वो उधर ही है मेरे ससुराल में। क्या था? कोई चादर थी, कोई दुपट्टा था? दुपट्टा था किसका? उसका, ही साड़ी में जिसको मारा है। कैसे दबाया था? उसने शोर नहीं मचाया? नहीं, बस पहले उसे इस टांगों के ऊपर से पोला सा बांधा था, फिर इस तरह उत्तो पोला सा बांधा सौंगी सी जदों, और उनके गाल वाले दुपट्टे नाल फिर उनका गाल कुटा सी। उसका बच्चा कोई नहीं था साथ? नहीं। फिर कितनी देर दबा के रखा? तकरीबन 10-15 मिनट। तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि अब उसकी डेथ हो गई है? उसका गर्दन दबा के देखी, इसकी सांस आ रही है या नहीं। बड़े एक्सपर्ट हो, ये कहाँ से सीखा था? बस ऐसे ही। कहाँ से सीखा था? सीखा तो नहीं मेडिकल था। पढ़ा हुआ है? नहीं। तो कैसे पता चल गया कि उसकी डेथ हो गई? बेहोश भी तो हो सकती थी। बस तकरीबन अद्धा पौना घंटा वेखदा रहा सी, फिर उस तो बाद फिर ना पाया सी। आधा पौना घंटा तुम देखते रहे? हाँ जी। फिर? और फिर जब वो उसकी सांस खत्म हो गई, मैंने देखा होगा कि सांस खत्म हो गई, और फिर जाके खड्डा खोदा सी, और छोटा खड्डा खोद के फिर ट्रैक्टर स्टार्ट किया सी। ट्रैक्टर मगर लां पाइयां सी, और लां पा के फिर उन्हें लै गया सी, उत्थे लै सी बूहे दे अगे, फिर उन्हें अंदरों खिंच के लैंदा सी बाहर बूहे तिकरा, तकरीबन थोड़ा जिहा पंध देगा 2-3 कर्मा, और फिर ट्रैक्टर से बांधी थी वो। अच्छा, उसे घसीट के लेके गए थे ट्रैक्टर से? नहीं, ट्रैक्टर के पीछे हलें पाई थी। अच्छा, हाल था। हाँ जी, और हाल के ऊपर उसे रख कर गया था बाहर। अच्छा। और उस खड्डे में दबा कर, खड्डा पहले खोद लिया था? हाँ, खड्डा पहले खोद के आया था। कितना गहरा? तकरीबन गोडे को जितना। अच्छा। हाँ जी। उसमें उसकी सारी चीजें भी फेंक दी थी, जो पर्स वगैरह कोई चीज उसके साथ थी? कोई मोबाइल फोन? जो मोबाइल से वो साड़ देता सी। अच्छा, कहाँ रख के जलाया था? वो उधर गारी। अच्छा, मुद्दे सारे तुमने गायब किए। फिर? और फिर जो उसके कागज थे वो जिससे उसने केस किया था वो उधर ही पड़े हैं मेरे पास ही। फिर? और फिर मैं चुप कर गया। एक कांटा उसके कान में था, दूसरा कहाँ है? वो पता नहीं, शायद बाहर फेंका था। तुमने? हाँ जी, उधर गिर गया था अंदर। सोने का था? नहीं, वैसे ही दूसरे थे। अच्छा, फिर तुमने उसको जब दबा दिया मानो मट्टी के नीचे, जी, फिर क्या किया? फिर कुछ भी नहीं, फिर उसके ऊपर मिट्टी और खींच के ले आई थी। फिर? और फिर घर चुप करके बैठ गया, और सुबह उन्होंने फोन किया, मैं क्या भी वो इस तरह आई सी, वो चली गई है। और उसके अलावा फिर मेरी रात को नींद नहीं आती थी। 2 महीने तुमने ड्रामा रचा के रखा। जी। फिर कैसे दिल क्या बता दूं? बस नींद नहीं, बेचैनी लेती रहती थी आंखों के सामने, वो सब वो ऐसे ही होता रहता था। मोहब्बत करते थे उससे बहुत? जी। मोहब्बत आती थी आंखों के सामने? नहीं, जो उसे मारा था वो सामने आता था। फिर किसको बताया? फिर अपने साले को बताया फोन करके। क्या? मैंने कहा भी ऐसे मैंने उसे मार दिया है। बीवी को नहीं बताया? उसको भी बाद में बता दिया था। पहले क्यों नहीं बताया? बस पहले इसे डर था कि शायद मुझे ना मार दे वो। फिर? जब असलो चैन नहीं आता था, फिर मैंने कहा भी एक देर मौत तो आनी आनी है, और आप बता ही देता हूँ। फिर? और फिर और मुझे फोन किया, उन्होंने कहा भी इधर आ, मैं नहीं गया सी। साले को बुलाया? हाँ जी। बुला के उसे खोद के दिखाई? नहीं, उन्हें खोद के उन्होंने वैसे ही दसिया सी कि इतने नपी है। उसने पूछा नहीं मारा क्यों है? नहीं, उससे पूछा तो पूछना था, लेकिन वो कहता था कि उधर आ, फिर उधर बैठ के बात करेंगे। और फिर मैं नहीं उधर गया। 2-3 दिन मुझे बुलाते रहे कि इधर आओ इधर आओ, मैं नहीं गया। इंतहाई शातिर हो। तुम्हें पता था कि मैं अगर वहां गया तो जाहिर है मैंने उनकी बेटी मारी है, दूसरी बेटी के साथ जुल्म किया है, तो मेरे साथ जो होगा, अपनी जान तुम्हें बड़ी प्यारी थी, पहले क्यों गलत कहानियां सुना रहे थे? बस डर आ रहा था ना। और अब बात सारी खुल गई है? जी। झूठ बोलने का फायदा कोई नहीं था। नहीं। होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ? जो उनकी मर्जी है। जो कानून की मर्जी, जी। जो रब की मर्जी। जी।